एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का। मैं हूं रोशन मिश्रा। ये जो हमारा क्लास हो रहा है वो रेलवे में किसी भी तरह के एग्ज़ाम, कोई भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ, है ना। इसमें क्या किया हमने कि हर एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक। तो इसलिए आपको ये घबराना नहीं है कि क्वेश्चन हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। एक एक चैप्टर में मैं आपको उतना क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और सारे चैप्टर्स को हम लोग छुएंगे अगले 3 महीने तक, जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमारा 8 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। एक क्लास हमारा नंबर सिस्टम का हो चुका है। जो भी नहीं देखे हैं, जो भी नए आए हैं, प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है क्या, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, चूंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। देख लो, आरआरबी चंडीगढ़ टीसी में, आरआरबी अजमेर एएसएम में, आरआरबी मुंबई ग्रुप डी में, मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। मैं उन सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जिसे बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट करके बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। हमारा फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे है। चलिए आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, ठीक है। 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। कभी भी इसमें अगर कभी भी क्वेश्चन आपको पूछ दे दोनों पढ़ते हैं या तीनों पढ़ते हैं, तो हमेशा वेन डायग्राम का यूज करो। फिलहाल 2 के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 सर्किल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो ऐसा, ठीक। टोटल है 60 छात्र, 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो मैथ्स पढ़ने वाला कितना है, 35, ठीक है। 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ने वाला यहां पर, ये देखो, ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो रसायन विज्ञान सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितने स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 60। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 60। अब यहां पर मैथ्स का देख लो, मैथ्स का तो ये सारा का सारा है सर्किल, बोलो है क्या, उसमें से 20 पहले से ही रखा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाला कितना छात्र होगा, 15। 20 + 15 मिलके 35 हो चुका है, टोटल है 60। तो 60 में से 35 को माइनस कर दोगे, जैसे ही माइनस करोगे तो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाला 25, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, ठीक है। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बनाएं तो याद रखो, हमेशा ये कोशिश करना है कि ऑप्शन उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग 10वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑप्शन पे ध्यान दो। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ, 60। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 20। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 36, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ 72, ठीक है। हम लोग ऑप्शन उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा क्या जा रहा है कि झुंडों का 1/4, अगर हम लोग पहला ऑप्शन लेकर के चले तो झुंडों का 1/4 यानी हम लोग बोल सकते हैं 15, ये पहाड़ों पर जंगल में देखा गया। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो, अब कहा जा रहा है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। तो एक बात आप खुद सोचो कि 60 का वर्गमूल निकलेगा भी क्या, तो जब 60 का वर्गमूल निकला ही नहीं, 60 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 60। जब वर्गमूल निकलेगा ही नहीं तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा क्या। तो ये हमारा 60 खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, देख लो 20 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहां तक कि 72 का भी नहीं निकलेगा, निकलेगा सिर्फ किसका, 36 का। अब 36 लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखो अब यहां पर 36 अगर हम लोग लेकर के देखेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम लोग 36 लेकर के चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि वर्गमूल तो निकल ही नहीं रहा था ना, ए का, बी का और डी ऑप्शन का, ठीक है। तो 36 का 1/4 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, 9। फिर क्या कहा जा रहा है, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, तो झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, वर्गमूल क्या हो जाएगा, 36 का 6, इसका 2 गुना, ये कहाँ चला गया, पहाड़ों पर चला गया। और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, शेष 15 ऊंट। अब सबको जोड़ लो, जोड़ के देख लो कि 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12 और 15 मिलके 27, 27 में 9 को ऐड करोगे 36 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
आ रहा क्लियर समझ में? चलिए बढ़ेंगे 11वें नंबर पे। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, कहा क्या जा रहा है, एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद पेड़ की लंबाई क्या होगी? यहां पर आपको बहुत ही आसान है, प्रति वर्ष बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, आपको एक्स वगैरह कुछ भी मानने का जरूरत नहीं है। 1/8 बढ़ता है, अगर आप इसको रेशियो में लिखोगे तो 8 था, तो 8 से 1 बढ़ के ये क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। क्योंकि प्रति वर्ष बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगा, 8 से फिर ये 9 हो जाएगा। 8 से 9 होने का मतलब है पहले वर्ष से दूसरे वर्ष तक जाते जाते ये 64 से क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मतलब 64 सेंटीमीटर का अगर है तो ये अब 81 सेंटीमीटर का 2 वर्ष के बाद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 64 सेंटीमीटर ही है, तो 64 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 64 सेंटीमीटर को, तो 81 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आ रहा समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12वें नंबर का। 12वें नंबर का आप क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 30 है, उसका अंतर 6 है, उसका गुणन पता करें। देखो है क्या कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया, नहीं तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, कहा क्या जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 30 है और इस दोनों का अंतर 6 है। इस दोनों का जो अंतर है वो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस दोनों का गुणन ज्ञात करें। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है। देखो 18 + 12 मिलके 30 हो रहा है, और 18 में से 12 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा। तो पता तो चल गया कि ये क्या है, 18 और 12 ही है। तो 18 को 12 से सिर्फ मल्टीप्लाई करने का और कुछ नहीं करने का है। ठीक है, ध्यान से देखो। चलो अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि 18 12 कहाँ से आया, तो आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकते हो। तो b से b जैसे ही कट जाएगा तो 2a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 36। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 18। और जैसे ही a का वैल्यू आया 18 तो a में b जोड़ोगे तो आएगा 30। इसका मतलब है कि b क्या होना चाहिए, 12। तभी तो 18 में 12 जोड़ोगे तो 30 आएगा। अभी a को b से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 18 गुना 12 कर दो। ये भी मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए। देखो यूनिट प्लेस का जो अंक है, डिजिट है, इस दोनों का योग क्या है, 10, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो क्या है, सेम। तो सेम एंड 10 रूल से इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, और एक को एक के सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूनी 2, आंसर हो गया 216। ठीक है, ये हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे एक पार्ट है हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन का, आप कहीं ना कहीं आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, नहीं तो आप इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई। 18 को पहले कर दो 10 से मल्टीप्लाई, 180। 18 को कर दो अब 2 से मल्टीप्लाई, 36। तो 180 और 36 को ऐड करोगे तो क्या ये 216 ही आएगा क्या? ठीक है, चलिए आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ। 13 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत आसान है, चूंकि ये भी 3-4 एग्जाम में पूछा है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। देखो क्या बोला, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। मतलब आप इसको लिख सकते हो, राइट आंसर इसने कितना दिया, 1, तो रॉन्ग इसने आंसर कितना दिया, 4। सॉरी 3 गुना है तो 1:3 हो जाएगा, है ना। टोटल उसने 76 प्रश्न किए। टोटल उसने कितने प्रश्न हल किए, 76। तो हम लोग बोल सकते हैं राइट और रॉन्ग मिलाकर के इसने टोटल कितने प्रश्न हल किए, 4 यूनिट। और यही 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 76 प्रश्न को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 19 प्रश्न को। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा उसने कितने प्रश्न सही किए, तो 1 यूनिट ही तो है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 19 प्रश्न उसने सही किए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो होगा क्या? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 14 नंबर का। देखो समझ रहे हो, उम्मीद करते हैं। देखो चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कराना है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग फास्ट रहेंगे। जहाँ जहाँ आसान क्वेश्चन रहेगा उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो पॉज करके आप पीछे भी देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 बचता है। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। इस तरह का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और सबको पता है कि कुछ नहीं करना है। 21 जो है, 21 में सीधा 19 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 2। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 2। बोलो आएगा क्या? अब ये आता कहाँ से, इसको समझने का कोशिश करो। जब 133 से डिवाइड करेगा तो 133 से डिवाइड करने का मतलब है कि 133 का ही कोई मल्टीपल होगा जो डिवाइड हो रहा होगा।
133x मान लेते हैं हम लोग, और 21 रिमाइंडर बच रहा है, तो आप 21 ऐड कर दो इसमें, रिमाइंडर बच रहा है। तो कोई ऐसा संख्या है जिसको 133 से डिवाइड किया जा रहा है तो वो कटेगा नहीं, 21 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो 21 रिमाइंडर छोड़ने के बाद जो भी संख्या बचेगा वो तो 133 से कट जाना चाहिए, यानी 133 का ये क्या होगा, मल्टीपल होगा। अब यही संख्या हमारे पास मिल गया, अब इस संख्या को हमें डिवाइड किससे करना है, 19 से करना है। अब देखो गौर से, ये जो 133 है क्या 19 से कटेगा क्या, बोलो कट जाएगा। 19 सते 133, तो 19 से तो 133 जब कट जाएगा तो 133 का कोई भी मल्टीपल कट जाएगा, और कोई भी मल्टीपल जब ये कट जाएगा तो ये तो आपका कट जाएगा, यहां पर रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 0। रिमाइंडर यहां पर क्या छोड़ेगा, 0, और यहां पर रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 19 को अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 2। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यानी शेषफल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। क्लियर हुआ क्या। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रिक का लोग इस्तेमाल करते हैं 21/19, ठीक है। रेलवे वाले एग्जाम में इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है जो कि इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल उस चीज को हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। देखो 15 नंबर का क्या दिया हुआ है, कहा क्या जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, उन्हीं दोनों संख्या के, तो a माइनस बी का जो वर्ग है उसका वैल्यू दिया हुआ है 36। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होंगे। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप एक बात बताओ, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करोगे तो सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बोलो होता है क्या। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको 36 यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 80 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 2ab। बोलो हो गया क्या। अब यहां से क्या करेंगे, 36 में से 80 को माइनस करेंगे, और जैसे ही 36 में से 80 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -44। बोलो आएगा क्या, -44 बराबर -2ab, माइनस माइनस कट हो गया, 2 से डिवाइड करोगे, a इंटू बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 22। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कहा क्या जा रहा है कि 1050 रुपये को 1500 आदमियों और औरतों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया, प्रत्येक औरत को 50 पैसे मिलते हो, तो औरतों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखो आप एलिगेशन लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है, हालांकि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में था, बट एलिगेशन लगाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। 1500 आदमी है और औरत है, ध्यान से देखना, मेन एंड वीमेन, प्रत्येक आदमी को 1-1 रुपया मिला। अगर 1500 का 1500 आदमी ही होता तो 1-1 रुपया मिलने का मतलब है कि टोटल 1500 रुपया इसका खर्च हो जाता। बोलो होता क्या। यदि 1500 का 1500 औरत ही होती और सभी औरतों को 50-50 पैसे मिल रहा है, आधा आधा रुपया आप समझ सकते हो, तो 1500 औरतों को कितना मिलना चाहिए था, 750 रुपया मिलना चाहिए था। 1500 का आधा 750, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपका कि 1050 रुपया मिल रहा है। अब 1050 में से 750 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300, जबकि 1500 में से 1050 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 450। 0 0 कट गया, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, तो किस रेशियो में आ गया, 2:3। ये जो रेशियो आता है वो नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वीमेन का आता है। आदमियों की संख्या और औरतों की संख्या, रेशियो क्या हो गया, 3, 2 और 3, टोटल मिलके 5 यूनिट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल कितने औरत हैं और आदमी है, तो 1500, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1500 को, तो 1 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 300। यहां से आपको पता चल गया कि 600 हो गया टोटल आदमी और 3 तिया 900 हो गया टोटल औरत। खत्म भाई मेरे, आ रहा समझ में। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का आप क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में कहा क्या जरा, किसी संख्या के साथ 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा गया। इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/3 का 1/4 को घटाए जाने पर शेषफल 1/3 प्लस 1/4 रहता है, वह संख्या क्या है।
देखो कुछ भी नहीं है, दिखने में ये हो सकता है कि आपको भारी भरकम लगे। हम लोग सीधा ऐसा करते हैं, कोई संख्या x मान लेते हैं, ठीक है, कि 7 अगर जोड़ा जाए तो 1/3 माइनस 1/4, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके योगफल में से 1/3 का 1/4 का यहाँ पर नहीं लिखते हैं, हम लोग गुना का ही क्रिया करते हैं, तो चलो ठीक है। और ये बराबर क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 1/3 प्लस 1/4 के। बस इसी को तो सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देख लो। x प्लस 4 तिया 12, नीचे में 12 आ जाएगा, ऊपर में 4 इस तरफ जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 1/12 हो जाएगा, माइनस 1 ये भी क्या हो जा रहा है आपका 12 हो जा रहा है, बराबर। अब देखो ये क्या हो गया, 4 तिया 12, 4 इस तरफ आएगा, 3 उस तरफ जाएगा, टोटल मिलके 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या बताओ, 1/12 में से 1/12 कट गया, तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया, 7/12, और यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर का आप क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 संख्याएं इस प्रकार है कि a गुना b बराबर है 96,050 और a गुना c बराबर है 95,625। यदि b c से एक अधिक है तो c ज्ञात करे। देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कहा गया, a गुना b हमारा दिया हुआ है 96,050 और a गुना c हमारा क्या दिया हुआ है 95,625। एक खास बात क्या दिया हुआ है कि b बराबर c प्लस 1 है, b c से एक अधिक है, ठीक है, तो c ज्ञात करो। देखो कैसे निकालते हैं, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे, a गुना b में से a गुना c डिवाइड कर दे, 96,050 में से 95,625 को भी डिवाइड कर दे, तो a से a तो हमारा कट गया, बोलो कट गया क्या, तो b/c बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऊपर नीचे काटोगे तो देखो ध्यान से, 25 से ऊपर नीचे काट सकते हो, 25 तिया 75 हो जाएगा, बच गया आपका 20, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, बच गया 6, 25 दूनी 50 हो जाएगा, बच गया 12, 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसको भी काटते हैं, 25 तिया 75 हो जाएगा, ठीक है, ये बच गया 21, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, बच गया 10, 25 चौका 100 हो गया और 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, 3842 है और ये 3825 है। b के जगह पे क्या हम लोग c प्लस 1/c लिख सकते हैं क्या, 3842/3825, बोलो लिख सकते हैं क्या। अब ये क्या हो गया, c प्लस 1/c, तो एक बार हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, c/c प्लस 1/c, अलग अलग करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो c प्लस c क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, c/c 1 हो गया, अब प्लस c/c क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/c, और ये बराबर किसके हो जाएगा 3842/3825 के, बोलो होगा क्या। फिर इसको थोड़ा सा तोड़ने का कोशिश करो, देखो 3842 है और ये 3825 है, तो 3825 प्लस हमारे पास क्या बच जा रहा है बताओ 17, तो क्या हम लोग 3825 प्लस 17/3825 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब 3825/3825 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 17/3825 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। अभी 1 + 1/c बराबर 1 + 17/3825, तो 1 हमारा कट गया, बोलो जल्दी। तो क्या c का वैल्यू हमारे पास आया क्या, आ गया। कैसे आया देखो ध्यान से, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, चलो c बराबर क्या आ जाएगा, 1/c बराबर 17/3825, तो c बराबर c को उल्टेंगे तो उधर भी 3825 बटे क्या हो जाएगा 17। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, देख लो। तो 17 दूनी 34 बच गया 4, 17 दूनी 34 बच गया 8, ठीक है, और 17 पचे 85, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 225। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है क्या, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है, शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है और अंतिम शेष का 1/3 अपने पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपया मिला तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, शेष का बोल रहा है, लगातार का बोल रहा है, देखो ध्यान से। 1/2 भाग बेच दिया, तो
तो आप बताओ कि 2 में 1 भाग बेच दिया तो बचा कितना, 2 में बचा 1। बोलो बचा क्या। फिर बोला शेष का 1/2 भाग, तो शेष का फिर से 1/2 यानी 2 गुना 1, ठीक है। और अंतिम का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है, तो फिर अंतिम में 3 था तो अब 1 भाग निकाल दिया तो बचा उसके पास कितना, 2। अब यदि पुत्री को 12,500 रुपया मिले तो व्यक्ति को कुल संपत्ति कितनी थी, व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। ध्यान से देखो, हम लोग इसको अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप इसको ऐसा भी कर लो, ध्यान से देखो, आप अगर ऐसा नहीं बनाना चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चलो मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लेते हैं 1/2 भाग बेच देता है, तो बताओ 1/2 भाग बेचेगा तो इसके पास बचेगा कितना, x का 1/2 ही बचेगा। फिर शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को दे देता है, तो शेष का ये जो शेष बचा हुआ इसका अगर 1/2 अपने पुत्र को दे दिया तो बचा इसके पास कितना, फिर से आधा ही बचेगा। बोलो बचेगा क्या। ये अब शेष राशि बचा हुआ इसका 1/3 भाग अपने पुत्री को दे देता है, तो इसका अगर 1/3 भाग अपनी पुत्री को देगा, इस भाग का 1/3 भाग पुत्री को देगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, पुत्री को 12,500 रुपया दे रहा है, 12,500 रुपया, तो उस व्यक्ति के पास कितने रुपये थे। तो इसका 1/3 भाग अगर पुत्री को दे दिया तो क्या हम लोग 12,500 के बराबर लिख सकते हैं क्या। क्वेश्चन हो गया आपका यहां पर सॉल्व। देखो ध्यान से, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12,500 गुना 3 दूनी 6 दूनी 12। बोलो होगा क्या, 12,500 गुना 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 को अगर 125 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो 12 गुना 125, ये तरीका तो आपको आना चाहिए। अगर 12 को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, 125 को क्या हम लोग 1000/8 लिख सकते हैं क्या। बोलो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 12 गुना 1000/8, तो 125 से अगर सिर्फ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000/8 गुना यहाँ पर क्या है 100, तो पहले से ही था ना। सॉल्व कर दो और हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इकाई 8, यहाँ पर बच गया 4, 8 पंचे 40, 0 0। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 लाख रुपया आंसर। क्लियर आ रहा भाई मेरे समझ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और 20वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से। एक बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3 x 4 ये 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, x का मैक्सिमम वैल्यू निकाले। x का बृहत्तम मान निकालने का क्या मतलब है, x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है वो निकालना। देखो करते क्या, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको वो मालूम होना चाहिए, संख्या के सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पर देखो 9 कट जाएगा 3 से, 3 कट जाएगा 3 से, 7 5 12 कट जाएगा 3 से, 4 नहीं कटेगा तो संख्या के अंकों का योग ये सब तो कट जा रहा है ना। तो x + 4 ये किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अब यहां से देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से आप समझो। 4 है तो 4 में क्या ऐड करें जो 3 से कटे, तो 4 में यहां पर आप इसको 2x + 4 भी ऐसा भी लिख सकते हो। 4 में क्या ऐड करें कि 3 से कट जाए, तो 4 से ऊपर जस्ट 3 से कटने वाला संख्या होता है 6। बोलो होता है क्या, तो 4 में अगर सिर्फ 2 ही ऐड करें तो 6 होगा। इसका मतलब है कि x का एक वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अरे 2 इकाई 2 + 4 मिलके क्या होगा 6, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। दूसरा वैल्यू हम लोग 2 रख करके चेक कर लेते, 2 दूनी 4 4 8 नहीं कटा, 3 दूनी 6 4 10 नहीं कटा, 4 दूनी 8 4 12 कट गया, यानी दूसरा वैल्यू हमें क्या मिल गया 4। बोलो मिल गया क्या। अब यहां से क्या करना है, तीसरा वैल्यू आपको निकालने के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा 1 से 4 कितना बढ़ा हुआ है 3, तो अगला भी जो संख्या होगा वो 4 से बड़ा होगा 3, तो 7 हो जाएगा। यानी तीसरा मान क्या मिल गया हमको 7, जो कि 3 से डिविजिबल है। देखो ना 7 दूनी 14, 14 4 मिलके 18, 18 3 से डिविजिबल है क्या, बोलोगे हाँ है, ठीक है। तो 7 से ये कट गया और हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था। आप सोच रहे होगे सर 7 3 10 भी तो आप ले सकते हैं ना। अरे भैया जब 10 ले लेंगे तो x तो यहां पर सिंगल डिजिट नंबर है, इकाई अंक है, एक ही अंक है ना, इकाई अंक नहीं है, एक ही अंक है।
तो 10x का वैल्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि 10 क्या है, 2 डिजिट में है। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास x का जो आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आज बस हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जो भी नए हमारे इस चैनल पे, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय।